कुछ लोगों को बार बार गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम होता है, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। और देखा ये जाता है कि लोग बार बार दवाइयाँ खाते रहते हैं। मतलब कई बार ये डॉक्टर के पास आप विज़िट करते हो कि आपको पेट दर्द था, पेट ख़राब था, बहुत ज़्यादा गैस बन रही थी, दर्द हो रहा था, मतलब पेट की समस्या के कारण। और डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको गैस्ट्राइटिस हो गया है या पेट का कोई इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर आपको कोई दवाई लिख देते हैं और देखा ये जाता है कि बहुत सारे लोग वो दवाई रिपीट करते रहते हैं लगातार। जब भी उस तरह की कोई प्रॉब्लम उन्हें दिखती है या कोई सिमिलर सिम्टम्स उन्हें नज़र आते हैं तो वो मेडिसिन रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये आप ना करें, इससे आपको बहुत नुकसान होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट तो डेवलप होता ही है और कई बार ये देखा जाता है कि आपको गैस्ट्राइटिस नहीं होता, दूसरी समस्याएं होती हैं। लेकिन एक कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी कहें या ह्यूमन नेचर कहें कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को कनेक्टेड करते हैं, को रिलेट करते हैं और फिर ऐसा मान के कि यही होगा और वो दवाइयाँ आप ले लेते हैं, तो बाद में इससे बहुत बड़े नुकसान होते हैं आपको। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एंटीबायोटिक का लेफ़्ट राइट यूज़ गैस्ट्राइटिस में यानी पेट की किसी भी प्रॉब्लम में, पेट की समस्याओं में आप जितने कम एंटीबायोटिक खाएंगे उतना आपका पेट ज़्यादा ठीक रहेगा। दूसरी कैटेगरी, यदि आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से बचना है, पेट की समस्या से बचना है, तो एंटीबायोटिक के साथ साथ जो आप पेन किलर लेते हैं वो भी आप बंद करिए। तीसरा, यदि आपने अपनी गट को सेंसिटिव कर लिया है, सेंसिटिव कर लिया मतलब तम्बाकू खा के या बीड़ी पीकर या बहुत ज़्यादा तला भुना खाकर या बहुत ज़्यादा मीठा खाकर, तो फिर आपको बार बार गैस्ट्राइटिस होगा, बार बार वो सिम्टम्स आएंगे और आपका ठीक होना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम बेसिक जो कॉज है, बेसिक जो कारण है गैस्ट्राइटिस का, उस पर हम ध्यान देते ही नहीं हैं और हम ट्रीटमेंट की तरफ बार बार ट्रीटमेंट बदलते हैं, डॉक्टर बदलते हैं या हम उस ट्रीटमेंट को रिपीट करते हैं। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो गैस्ट्राइटिस होने का जो रूट कॉज है आप उसको हिट करिए, उसको समझिए, आप पहचान करिए उसकी, तो फिर आपका गैस्ट्राइटिस कंट्रोल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप एक तो पानी पीने के मामले में थोड़ा सा सावधानी बरतें कि पानी साफ़ पिएं और पानी से भी ये गैस्ट्राइटिस बार बार इन्फेक्शंस होते हैं। प्लस खुले में आप खुले एरिया में जो गंदा एयर है या गंदा पानी है या रोड साइड जो आपका फूड है आप उससे थोड़ा सा बचें, क्योंकि गैस्ट्राइटिस के पीछे कोई ना कोई इन्फेक्शन, कोई ना कोई वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन का होना रीज़न होता है या फिर एच पाइलोरी पॉजिटिव होना एक रीज़न होता है। दूसरा, यदि बहुत ज़्यादा आप शुगर इनटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा आप रिफाइंड बॉइल्ड फूड खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपने अपनी गट को सेंसिटिव कर लिया है। फिर आपके गट बार बार यानी कि आपको गैस्ट्राइटिस या पेट के इन्फेक्शन या ई कोलाई बार बार होगा और उससे आपकी गट की जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट करेगी और गट आपका ख़राब होगा और फिर बार बार आप सिम्टम्स फेस करेंगे। तो ये तो रहे आपके सिम्टम्स और कॉजेज़, आप इसको मैनेज करिए। लेकिन फिर भी यदि किसी को गैस्ट्राइटिस, पेट दर्द की प्रॉब्लम है, दुखन होता है और इस तरह के सिम्टम्स को आपको रिपोर्ट होते हैं, तो फिर आप एक प्रोबायोटिक ले सकते हैं 5 to 7 डेज़ के लिए और उसके साथ फिर एक मतलब एंटीबायोटिक लाइक ओफ्लॉक्स ओजेड, बट ये केवल 5 डेज़ के लिए लेना होगा और डॉक्टर से परामर्श करके ही लें। डॉक्टर से परामर्श करके लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि खुद से ये दवाई लेना कई बार हार्मफुल हो सकता है। बट नेचुरली गैस्ट्राइटिस को ट्रीट करने का सीधा सा तरीका है कि आप प्रोबायोटिक्स लें, आप फाइबर लें, पोहा खाएं, खिचड़ी खाएं, दलिया खाएं, अच्छे से पानी पिएं 8 से 10 ग्लास। प्लस गैस्ट्राइटिस को नेचुरली भी ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि आप यदि आप अदरक और हल्दी एक लिमिटेड अमाउंट में जो डोज जनरली घर में ली जाती है वो आप अपने खाने में ले रहे हैं और शिमला मिर्च यदि आप खा रहे हैं तो आपको गैस्ट्राइटिस होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन फिर भी यदि किसी को ये बार बार समस्या होती है तो फिर इसके लिए लहसुन, प्याज, अदरक का चटनी, नेचुरल चटनी बनाई जा सकती है, शिमला मिर्च। और इस चटनी में आप यदि 2 चम्मच आपका चटनी है तो फिर 4 चम्मच कर्ड इसमें डालें, तो आपको प्रोबायोटिक भी मिल जाएगा, आपका डाइजेशन भी होगा और आपके का जो इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर वो भी ट्रीट हो जाएगा, क्योंकि ये चटनी में आपका एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक्स और डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं विद द प्रोबायोटिक्स, एंड दैट विल बी द नेचुरल मेडिसिन फॉर द गैस्ट्राइटिस। पेट की प्रॉब्लम्स के लिए फिर एक नेचुरल मेडिसिन होगी। और यदि आपको वॉर्म्स हैं, कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ पेट के कीड़े भी हैं, तो वो भी इस चटनी से फिर आपके फ्लैश आउट हो जाएंगे और आप देखेंगे कि 3 से 5 दिन में ही आपको काफ़ी राहत हो गई है।
बट आप फूड ठीक करिए, परहेज़ करिए, और जो फूड आपको सेंसिटिव करता है आपकी गट को, उसको बंद करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।